हेलो डियर लर्नर्स, पॉनिस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की शानदार सी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम सबसे पहले इतिहास यानी कि हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। बात करते हैं पहले प्रश्न की। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? तो अशोक के शिलालेख किस भाषा में है? इसका सही जवाब क्या होगा? ब्राह्मी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अलबरूनी किसके दरबार में आया था? अलबरूनी किसके दरबार में आया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है? कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? सुल्तानों का काल किस सदी में शुरू हुआ? सुल्तानों का काल किस सदी में शुरू हुआ? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 13वीं सदी में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? नील की खेती। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? रावण, महिषासुर आदि को किस धर्म में प्रतीक रूप में दर्शाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1921 ईस्वी में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? ऋग्वेद किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संस्कृत। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राह्मी लिपि। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? विक्रमशिला और नालंदा किसके समय प्रसिद्ध हुए? विक्रमशिला और नालंदा किसके समय प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाल वंश। विक्रमशिला और नालंदा किसके समय प्रसिद्ध हुए? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पाल वंश। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को रोका? अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को रोका? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मंगोलों के आक्रमण को रोका था। अलाउद्दीन खिलजी ने किसके आक्रमण को रोका था? मंगोलों के आक्रमण को। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बाबर ने किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? बाबर ने किस युद्ध में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पानीपत का पहला युद्ध। और ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शिवाजी महाराज का संबंध किस क्षेत्र से था? तो शिवाजी महाराज का संबंध किस क्षेत्र से था? महाराष्ट्र। शिवाजी महाराज का संबंध किस क्षेत्र से था?
महाराष्ट्र से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 की क्रांति को किसने भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वीडी सावरकर। किसने कहा था? वीडी सावरकर ने। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा जो है भूगोल से संबंधित है। अब हम किससे संबंधित प्रश्नों को जानेंगे, यानी कि भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो बढ़ते हैं इसमें, देखते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है, धरातल के अध्ययन को क्या कहते हैं? धरातल के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्थल मंडल। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। क्या हो जाएगा, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मासेनराम, यानी कि ये मेघालय राज्य में पड़ता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा किस महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अफ्रीका। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के सबसे अंदरूनी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीतरी कोर, जिसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इनर कोर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मानव निर्मित पर्यावरण का उदाहरण क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भवन, सड़क, पुल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की मुख्य जलवायु किस प्रकार की है? भारत की मुख्य जलवायु किस प्रकार की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मानसूनी। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कावेरी नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तमिलनाडु और कर्नाटक। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, धरती का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत की राजधानी क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, नई दिल्ली। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बृहस्पति। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल किस रूप में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महासागरों में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? जलवायु और मौसम में क्या अंतर है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मौसम अल्पकालिक होता है और जबकि जलवायु जो होता है वो क्या होता है, दीर्घकालिक होता है, यानी कि लंबे समय तक रहता है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? भारत का थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, राजस्थान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गरीबों को सस्ता अनाज उपलब्ध कराना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लैक सॉयल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? ब्लैक सॉयल किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कपास। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी हैं? दक्षिण भारत की प्रमुख नदियां कौन सी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, गोदावरी,
कृष्णा, कावेरी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जो कि नागरिक शास्त्र से संबंधित है। अब हम जानेंगे नागरिक शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो इसमें पहला प्रश्न क्या है नागरिक शास्त्र में, संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हम भारत के लोग। तो यहीं से इसकी शुरुआत होती है, क्या, संविधान की प्रस्तावना की। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, उच्च सदन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 5 वर्ष। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सरपंच। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 12 से 35। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 12 से 35। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब बना? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कब बना? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार कब मिला? सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार कब मिला? 21 वर्ष की उम्र से, और वर्तमान में अब क्या है, 18 वर्ष। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यायपालिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है? न्यायपालिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता। क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता और निष्पक्षता। तो अगला बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की न्याय व्यवस्था कितने स्तरों की है? भारत की न्याय व्यवस्था कितने स्तरों की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 3। कौन कौन है, जिला, उच्च, सर्वोच्च न्यायालय। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? लोकतंत्र में सबसे शक्तिशाली कौन होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जनता। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1959 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 6। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत का सर्वोच्च कानून कौन है? भारत का सर्वोच्च कानून कौन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संविधान। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, महिलाओं को समान अधिकार कब मिले? महिलाओं को समान अधिकार कब मिले? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संविधान लागू होने के साथ, यानी कि कब लागू हुआ था, 1950 में। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाल मजदूरी किस आयु तक गैर कानूनी है? बाल मजदूरी किस आयु तक गैर कानूनी है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 14 वर्ष। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यायपालिका का कार्य क्या है? न्यायपालिका का कार्य क्या है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, न्याय देना। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सरकार के 3 अंग कौन से हैं? सरकार के 3 अंग कौन से हैं? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। क्या हो जाएगा, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को।
तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार। क्या हो जाएगा, जीवन स्तर में सुधार। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संपदा का अर्थ क्या है। संपदा का अर्थ क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धन और संसाधन। क्या हो जाएगा, धन और संसाधन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्पादन के प्रमुख साधन क्या हैं। उत्पादन के प्रमुख साधन क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। क्या हो जाएगा, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ी योजना कौन सी थी। गरीबी उन्मूलन के लिए सबसे बड़ी योजना कौन सी थी, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मनरेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाजार में वस्तुओं की कीमत किससे तय होती है। बाजार में वस्तुओं की कीमत किससे तय होती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, मांग और आपूर्ति। मांग और आपूर्ति से वस्तुओं की कीमत तय होती है। कहाँ पर, बाजार में। बाजार में वस्तुओं की कीमत किससे तय होती है, मांग और आपूर्ति से। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बाजार में वस्तुओं की अदला बदली क्या कहलाती है। बाजार में वस्तुओं की अदला बदली क्या कहलाती है, व्यापार। बाजार में वस्तुओं की अदला बदली क्या कहलाती है, व्यापार। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, उद्योग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है। उद्योग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, द्वितीयक। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल है। सेवा क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। क्या हो जाएगा, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, आय असमानता क्या दर्शाती है। आय असमानता क्या दर्शाती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, अमीर और गरीब के बीच का अंतर। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, अमीर और गरीब के बीच का अंतर। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है। कृषि प्रधान देश किसे कहा जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भारत को। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बचत खाता किस संस्था में खोला जाता है। बचत खाता किस संस्था में खोला जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बैंक। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, रोजगार गारंटी योजना किसके लिए बनाई गई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ग्रामीण गरीबों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सब्सिडी का अर्थ क्या होता है। सब्सिडी का अर्थ क्या होता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता। सरकार द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता ही क्या कहलाती है, सब्सिडी। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, गरीबी रेखा किसे कहते हैं। गरीबी रेखा किसे कहते हैं, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की सीमा। न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने की सीमा को क्या कहते हैं, गरीबी रेखा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है। स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। क्या हो जाएगा, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है। भारतीय मुद्रा किसके द्वारा जारी की जाती है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आरबीआई। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, फार्मिंग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है। फार्मिंग किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, प्राथमिक। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, न्यूनतम मजदूरी कानून का उद्देश्य क्या है। न्यूनतम मजदूरी कानून का उद्देश्य क्या है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, श्रमिकों को उचित वेतन दिलाना। क्या हो जाएगा, श्रमिकों को उचित वेतन दिलाना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत में बेरोजगारी की मुख्य समस्या किस वर्ग में है। भारत में बेरोजगारी की मुख्य समस्या किस वर्ग में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शिक्षित युवा। क्या हो जाएगा, शिक्षित युवा। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीडीपी किसकी गणना करता है।
जीडीपी किसकी गणना करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? देश की कुल उत्पादन क्षमता का। क्या हो जाएगा? देश की कुल उत्पादन क्षमता का। तो जीडी के फुल फॉर्म को भी जान लेते हैं। तो जीडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद। तो आज के लिए बस इतना ही। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। इसका नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पॉनेस क्लासेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।